हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। समाकलन के अब तक हमने 12 वीडियोज का अध्ययन कर लिया है। आज हम समाकलन के एक महत्वपूर्ण फॉर्म का अध्ययन करेंगे और उस फॉर्म का नाम है 1/a + b cos² या 1/a + b sin² या 1/a cos² + b sin² रूप वाले फलनों का समाकलन करना हम इस वीडियो में सीखेंगे। दोस्तों, इन तीनों रूपों का एक ही तरीका होता है सॉल्व करने का, 1/a + b cos² या 1/a + b sin² या 1/a cos² + b sin²। यहाँ a और b के स्थान पर कोई भी कांस्टेंट राशि आ सकती है। जैसे a के स्थान पर 3 लिख दें, b के स्थान पर 4 रख दें, कोई भी इस तरह से रखा जा सकता है। तो आपको बच्चों केवल फॉर्म याद रखना है। फॉर्म याद यदि आपको हो जाएगा तो मैं समझता हूँ प्रोसेसिंग में ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। तो आपको रूप याद रखना है। कौन सा रूप है? 1/a + b cos² या 1/a + b sin² या 1/a cos² + b sin²। तो दोस्तों, इस तरह के फलन यदि आपको दिए गए हों और उनका हमें समाकलन करना हो तो सबसे पहले इन तीनों रूपों की, तीन जो मैंने फॉर्म लिखे हैं, इन तीनों फॉर्मों का एक ही तरीका होता है सॉल्व करने का। कौन? अब उस तरीके को आपको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले अंश व हर में cos² x का भाग लगाया जाएगा। निश्चित है, इस फॉर्म में भी cos² x का अंश व हर में भाग लगाया जाएगा। इस फॉर्म में भी अंश व हर में cos² x का भाग लगाया जाएगा। इस फॉर्म में भी अंश व हर में cos² x का भाग लगाया जाएगा। तो ध्यान दें मित्रों, अपन इस बात को जानते हैं कि किस अंश में उसी संख्या का भाग लगा रहे हैं, हर में उसी संख्या का भाग लगा रहे हैं, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऐसा हम क्यों करते हैं? कोई ना कोई हमें अपना काम बनाना पड़ता है। तो ध्यान दें, देखिए अंश व हर में पहला स्टेप मित्रों आपको ये याद रखना है कि अंश व हर में cos² x का भाग लगाया जाएगा। अब ये समझने का प्रयास करना है कि cos² x का ही क्यों भाग लगाया जा रहा है। तो मित्रों देखिए, एक बार समझने का प्रयास करें। जैसे भाग दे के देखो, एक में cos² x का भाग लगाया तो 1/cos² x हो गया। a में cos² का भाग लगाया तो a/cos² x हो गया, प्लस b cos² x से cos² x कट गया। इसका मतलब ये आया, इसका मतलब तो हो गया sec² x, क्योंकि 1/cos² x का मतलब sec² x। ये हो गया a sec² x प्लस b। उसके बाद मित्रों जो यहाँ आया है, यहाँ जो sec² x आया है, sec² x एक ऊपर भी आया है, एक नीचे भी आया है। तो नीचे वाले sec² x के स्थान पर 1 + tan² x लिखना है। 1 + tan² x बराबर sec² x होता है मित्रों, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है। तो ध्यान दें, नीचे वाला जो sec² x आया है उसके स्थान पर ये याद रखना है, उसके स्थान पर 1 + tan² x लिखना है। 1 + tan² x लिखने के बाद मित्रों प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। प्रतिस्थापन विधि में tan x को t के बराबर मान लिया जाएगा। tan x को t के बराबर क्यों माना जाएगा? क्योंकि tan x का अवकलन sec² x होता है जो ऊपर विद्यमान है। तो tan x बराबर t मान लिया जाएगा और tan x बराबर t मानते ही हमारा काम बन जाएगा। tan x बराबर t माना तो sec² x आ गया और sec² x dx इस फलन में विद्यमान है, इसलिए ये फॉर्म हमको मानक फॉर्म प्राप्त हो जाएंगी। मित्रों, आपने 9 सूत्र पढ़े हैं। 1/a² - x² का अंडर रूट, 1/x² - a² का अंडर रूट, 1/x² + a² का अंडर रूट। इस तरह के मित्रों आपको मैं 9 फॉर्मूले पढ़ा चुका हूँ। ये क्वेश्चन उन 9 फॉर्मूलों में टूट जाएगा और इस तरह से ये क्वेश्चन आपको कर लेना है। तो ये प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गई होगी। पहले तो आपको फॉर्म याद रखना है, प्रोसेसिंग से इम्पोर्टेंट है फॉर्म याद रखना। यदि आपको फॉर्म याद हो जाएगा तो कोई समस्या नहीं रहेगी। फॉर्म कौन सा है? 1/a + b cos² x,
1/a+b sin स्क्वायर एक्स या 1/a cos स्क्वायर एक्स प्लस b sin स्क्वायर एक्स। अगर इस टाइप का आपको फलन मिलता है तो पहला स्टेप क्या करना है, आपको अंश व हर में cos स्क्वायर एक्स का भाग लगाना है। उसके बाद ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आएगा कन्फर्म, नीचे भी सेक स्क्वायर एक्स आएगा। नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर 1 + tan स्क्वायर एक्स मानना है। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी, tan x बराबर t मानना है। और प्रतिस्थापन विधि लगने के बाद जो पूर्व में मैंने आपको 9 फॉर्मूले बताए हैं वो क्वेश्चन उन 9 फॉर्मूलों में टूट जाएगा और इजी वे में ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सेम तीनों मेथडों की एक ही प्रक्रिया है। तो प्रिय बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ऐसे क्वेश्चनों में अपन करते क्या है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ, जैसे क्वेश्चन ले लिया dx/3 + 4 cos स्क्वायर एक्स। मित्रों, आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन इस टाइप का है। a का मतलब 3 है, b का मतलब 4 है, cos स्क्वायर एक्स ये है। अगर आपको फॉर्म याद है तो आप तुरंत पता लगा लेंगे कि इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए अंश व हर में cos स्क्वायर एक्स का भाग लगाया जाएगा। मित्रों, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको फॉर्म याद रखना है, प्रोसेसिंग अपने आप याद हो जाएगी। फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म, आपको फॉर्म 2-4 बार लिख लेना है, प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपके माइंड में ये बात सेट हो जाए। उसके बाद ध्यान देंगे, ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया इसी फॉर्म का है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, सबको आप सॉल्व करने का प्रयास करना, इजी वे में क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए, अब इस क्वेश्चन को करें तो अंश व हर में cos स्क्वायर एक्स का भाग देने पर cos स्क्वायर एक्स का भाग देने पर अब भाग दे तो देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3/cos स्क्वायर एक्स, सेपरेट अलग अलग भाग दे सकते हैं, 4 cos स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। मित्रों, ये बात समझ में आ गई होगी। अंश में भी cos स्क्वायर एक्स का भाग दे दिया, हर में भी दे दिया। हर में कौन सी संख्या है, 3 + 4 cos स्क्वायर एक्स। अब इसको मैं बटे में cos स्क्वायर एक्स करेंगे, सेपरेट डिवाइड किया तो ये आ गया। उसके बाद देखिए, इसकी कैलकुलेशन और करें, 1/cos स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है मित्रों sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन यहाँ लिखा जा सकता है 3, 1/cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट गया, ये आ गया 4। तो ये स्टेप मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद नीचे वाले sec स्क्वायर एक्स के स्थान पर हमें 1 + tan स्क्वायर एक्स लिखना है ताकि नेक्स्ट स्टेप में प्रतिस्थापन विधि लग सके। तो देखिए, यहाँ लिखा जाएगा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 sec स्क्वायर एक्स को लिखा जाएगा 1 + tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। अगले स्टेप में और कैलकुलेशन करें, देखिए sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 का अंदर गुणा कर दें, 3 + 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। अगले स्टेप में और कैलकुलेशन कर दें, sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन 3 और 4 कितने हो गए, 7, तो 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 7। मित्रों, यहाँ तक शायद कैलकुलेशन में समस्या नहीं आई होगी। अब मित्रों प्रतिस्थापन विधि लग रही है, यहाँ से पुट tan x बराबर t। तो देखिए, यहाँ से पुट tan x बराबर t माना। उसके बाद आपको पता ही है t मानते ही अवकलन करते हैं, तो यहाँ लिख दिया जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। इसका अवकलन करें तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। क्यों, tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर एक्स, t का x के सापेक्ष होता है dt/dx, dx क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा। क्वेश्चन पे पहुंचे, देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ sec स्क्वायर एक्स dx के स्थान पर लिखा जा सकता है dt अपॉन ये लिख दिया जाएगा 3 tan x के स्थान पर लिख दिया जाएगा t, तो 3t स्क्वायर प्लस 7। मित्रों, मानक फॉर्म आ गया है क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको 9 सूत्र बताए उन 9 सूत्रों में से एक सूत्र यहाँ लग जाएगा।
लेकिन लगाने से पहले यहाँ टी स्क्वायर का गुणांक इकाई बनाना है। आप याद करो पिछली वीडियो में मैं ये अध्ययन करवा चुका हूँ। तो यहाँ 3 कॉमन लेना पड़ेगा मित्रों। 3 कॉमन आ नहीं रहा है, लेकिन ज़बरदस्ती कॉमन लेंगे क्योंकि टी स्क्वायर का गुणांक हमें इकाई बनाना है। तो देखिए 3 कॉमन लिया और कॉमन को मैंने बाहर निकाल दिया। 1/3 dt अपॉन ये आ गया टी स्क्वायर ये आ गया टी स्क्वायर प्लस 7/3 टी स्क्वायर प्लस 7/3। उसके बाद ध्यान दें अगले स्टेप में यहाँ फॉर्मूला लग गया dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए सेट कर लेता हूँ मैं 1/3 dt अपॉन टी की घात 2 प्लस 7/3 की अंडर रूट की घात 2। इस तरह से लिखा जा सकता है। और फॉर्मूला लगेगा, इधर लिख देता हूँ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। तो देखिए ये फॉर्मूला लग जाएगा 1/3 तो चल ही रहा है 1/a का मतलब क्या है अंडर रूट 7/3 का अंडर रूट। तो 7/3 का अंडर रूट tan इनवर्स x का मतलब क्या है t। तो देखिए t अपॉन a का मतलब क्या है 7/√3 प्लस सी। मित्रों ये समझ में आ गया होगा। अगले स्टेप में देखिए इस अंडर√3 से ये 3 अंडर√3 बार कट गया और अंडर√3 इंटू अंडर√7 करेंगे तो अंडर√21। तो 1/√21 tan इनवर्स। मित्रों ये अंडर√3 ऊपर गया टी के पास तो क्या हो जाएगा अंडर√3t बटे अंडर√7 प्लस सी। अगले स्टेप में मित्रों यहाँ टी का मान रखना है तो टी की वैल्यू रखेंगे। तो टी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। टी का मान रखने पर और टी का मान रखें तो ध्यान दें टी का मान रखेंगे तो 1/√21 एज इट इज 1/√21 एज इट इज tan इनवर्स एज इट इज tan इनवर्स और अंडर√3 टी का मतलब क्या माना था हमने tan x। तो अंडर√3 tan x अपॉन अंडर√7 प्लस सी। तो मित्रों इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। तो ये प्रोसेसिंग मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। इस तरह से करना है। एक बार पुनः समझ लो। यदि फॉर्म कौन सा दिया गया हो आपको 1/a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स या 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स या 1/a कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्म आपको दिया गया हो और इनका हमें समाकलन करना हो तो अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स का भाग लगाया जाएगा। कॉस स्क्वायर एक्स का भाग लगाएंगे तो ऊपर निश्चित रूप से सेक स्क्वायर एक्स आएगा, नीचे भी सेक स्क्वायर एक्स आएगा। नीचे वाले सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पर 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा। फिर प्रतिस्थापन विधि लगेगी, tan x बराबर t माना जाएगा और ये काम करने के बाद क्वेश्चन मानक सूत्रों में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग आपको याद रखनी है मित्रों। मैंने एक टाइप का क्वेश्चन करा दिया, इस टाइप का क्वेश्चन तुम खुद कर लेंगे। मैं एक तीसरे टाइप का क्वेश्चन और करा देता हूँ, आपको खुद बना लेने हैं इस तरह के क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान दें, अगला और एक एग्जाम्पल देख लें इस टाइप का। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ, ऐसे सेम सबका एक ही तरीका है। ऐसा नहीं है कि मैंने बीच में छोड़ दिया तो ये आपको कैसा करना, वही तरीका है। क्या है तरीका? कॉस स्क्वायर एक्स का अंश व हर में भाग लगाया जाएगा। जैसे इस टाइप का मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे क्वेश्चन लिख दिया 1/3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स dx।
मित्रों आप क्वेश्चन को देखेंगे तो पता लग जाएगा कि ये इस टाइप का फॉर्म है 1/a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको जब टाइप का पता लग जाएगा तो प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत है ही नहीं। आपको क्या करना है, अंश व हर में किसका भाग लगाना है, cos स्क्वायर एक्स का। तो देखिए अंश व हर में cos स्क्वायर एक्स का भाग देने पर, अंश व हर में cos स्क्वायर एक्स का भाग देंगे तो देखिए 1/cos स्क्वायर एक्स आ गया यहाँ। उसके बाद 1/ ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स। मित्रों ये बात समझ में आ गई होगी। अगले स्टेप में ध्यान दें, 1/cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन cos स्क्वायर एक्स से cos स्क्वायर एक्स कट गया, ये क्या रह गया 3 प्लस 4 sin स्क्वायर एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स को tan स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर एक्स। अब मित्रों ध्यान देने की बात है, ये तो उस टाइप से भी सरल टाइप है, उसमें तो दोनों ऊपर भी sec स्क्वायर एक्स आता था नीचे भी sec स्क्वायर एक्स आया, लेकिन इस फॉर्म में तो ऊपर ही sec स्क्वायर एक्स आया है। तो इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंट लगाने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट प्रतिस्थापन विधि लग गई यहीं से। पुट tan x बराबर t, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स बराबर t नहीं, केवल tan x बराबर t। तो पुट tan x बराबर t, उसके बाद इसका अवकलन करें तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आ गया sec स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। आप जानते हो tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स होता है। क्वेश्चन पर पहुंचे अपन तो ये हो गया sec स्क्वायर एक्स dx के स्थान पर लिखा जा सकता है dt बटे 3 प्लस 4 tan x के स्थान पर t स्क्वायर। अब देखिए फॉर्म लग गया, पुनः आपको सूत्र ही काम आ जाएगा। आपको एक्स स्क्वायर के या टी स्क्वायर के गुणांक को यहाँ इकाई बना लें तो मित्रों आपको पता लग गया होगा कॉमन क्या लेना है 4, और 4 को मैं बाहर निकाल लूँगा तो ये स्थिति बनेगी। ध्यान दें कौन सी स्थिति बनेगी, 1/4 dt अपॉन, देखो 4 कॉमन निकाला तो यहाँ हो जाएगा 3/4 प्लस यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर। समझ में आ गई होगी। यहाँ से 4 कॉमन लिया, 4 में 4 का भाग दिया तो टी स्क्वायर, और 3 में 4 का भाग दिया तो 3/4, और जो कॉमन लिया है वो यहाँ लिख लिया 1/4। उसके बाद फॉर्मूला फिर लग गया, देखिए 1/4 dt अपॉन, मैं इसको लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर प्लस टी की घात 2। मित्रों सूत्र काम कर गया, कोई दिक्कत है तो देखिए सूत्र कौन सा लगा, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही फॉर्मूला लग गया। क्या होता है 1/a t प्लस सी। उसके बाद देखिए फॉर्मूला सेट करें, 1/4 चल ही रहा है इंटू 1/a, 1/a, ए का मतलब है यहाँ √3/2, तो √3/2 1/a, फिर tan इनवर्स, फिर x का मतलब है यहाँ t बटे a का मतलब है √3/2 प्लस सी। मित्रों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। 2 से 4 कट गया 2 बार, और 2 का गुणा √3 से करें तो ये आ गया 1/2 √3 tan इनवर्स। उसके बाद ध्यान दें ये 2 t के पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2t/√3 प्लस सी। लास्ट में मित्रों टी का मान रखना है, तो टी का मान रखने पर टी का मान रखेंगे तो 1/2 √3 tan इनवर्स 2t की वैल्यू क्या है tan x बटे √3 प्लस सी। तो मित्रों आपके ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इस तरह की मैं आशा करता हूँ। ध्यान दें अब इस तरह के क्वेश्चन आप खुद बना के कर सकते हैं। अगर आपको टाइप याद है
तो मेरे हिसाब से इन क्वेश्चनों में करने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आप इस तरह से 2-2 4-4 क्वेश्चन हर टाइप के करने का प्रयास करना है, और जब एक टाइप के आप 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके माइंड में ये बात सेट हो जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।